गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। एंड सब ग्रुप टेस्ट सेंटर आप ग्रुप। आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है। तो ये देखिए, एक तो बताया कि आर्डर आप जेड प्लस इनफाइनाइट होगा, और फाइनाइट आर्डर का जो ग्रुप है U10 है, जिसके आर्डर 4 होंगे। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट की ऑर्डर क्या होगी? ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे उनकी ऑर्डर को हमें अगर जानना हो तो कैसे जानेंगे? तो लेट जी बी ए ग्रुप अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तो दिख रहा है।
अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट देखिए, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, then the order of an element A is the least positive integer n such that A to power n is equal to E. E is the identity element is G. ये तब है जब बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन है। तो ए एलिमेंट का ऑर्डर आपको याद करना है, निकालना है, तो ए टू पावर एन रखेंगे। अगर वो आइडेंटिटी ई के बराबर आ जाता है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन होगा। ठीक है। अगर बाइनरी ऑपरेशन आपका एडिशन है, फॉर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, दिस वुड बी एन ए के साथ कितने बार हम मल्टीप्लाई करें कि जीरो हो जाए। ठीक है ना, तो वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ही इस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट वी से दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट और जीरो। अगर कोई इस तरह का पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कहेंगे कि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है या जीरो है। हेलो, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। तो ऑर्डर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, फिर उसी तरह से ओ ए लिखिए ब्रैकेट में, या ये मॉड ए लिखिए। तो ये इसका, अब इसको समझिए कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल है, हमने कंसीडर किया है U15। आपको मालूम है कि U15 भी ग्रुप फॉर्म करेगा विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15। ठीक है ना। तो जब U15 लोगे तो इसके एलिमेंट को पहले लिखिए। तो एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा, x एंड 15 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आना चाहिए। ठीक है। तो 1 और 15 लोगे तो 1 आ जाएगा। 2 और 15 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आ जाएगा। 3 15 का नहीं आएगा। 4 15 का आ जाएगा। 5 15 का नहीं आएगा। 6 15 का नहीं आएगा। 7 आ जाएगा। 8 का नहीं आएगा। 9 आ जाएगा। 11 का नहीं आएगा। 10 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। 13 का नहीं आएगा और 14 15 का नहीं आएगा। तो ये आपके एलिमेंट हो गए किसके, U15 के। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हुए। अब चूंकि बाइनरी ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15, तो हम अभी ऑर्डर बताए कि ए कोई भी एलिमेंट इसमें से ले लीजिए, तो ए के पावर, जब मल्टीप्लिकेशन है आपका बाइनरी ऑपरेशन, तो ए के पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो 1 का जब आप ऑर्डर निकालेंगे, 1 टू पावर 1 आ गया। 1 इस ग्रुप की क्या है, आइडेंटिटी है। जब केले टेबल बनाओगे तो 1 के साथ किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करोगे, वही एलिमेंट आएंगे। तो 1 इज आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप। तो 1 के पावर 1 किया तो 1 आ गया। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ही क्या होगा, इस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। तो 1 का पावर 1, एन की वैल्यू 1 है, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से जब 2 का पावर 1 करो, 2 का पावर 2 करोगे तो 4 आएगा। 2 का पावर 3 करोगे तो 8 आएगा। 2 का पावर 4 करोगे तो 16 आएगा। चूंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 है तो 15 से डिवाइड करो, चूंकि 15 से ज्यादा हो गया तो डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 1। तो 2 टू पावर 4 की वैल्यू 1 आ रहा है। तो 2 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन को, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे इस एलिमेंट का। क्योंकि 2 पर जब हम 4 पावर रख रहे हैं तो 1 मिल जा रहा है, आइडेंटिटी के बराबर मिल जा रहा है। तो आइडेंटिटी कब मिल रहा है, जब 2 पर हम 4 रख रहे हैं। तो 4 क्या हो गया, 2 का ऑर्डर हो गया। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4।
ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि 4 का ऑर्डर बताइए, तो 4 का ऑर्डर, अब फिर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 4 का पावर हम 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे, और जो 1 मिलेगा, आइडेंटिटी के बराबर 1 मिलेगा, तो जिस n पे आइडेंटिटी 1 मिलेगी उसी n को इसका ऑर्डर बोल देंगे। तो देखिए 4 का पावर 1 रखा, 4 आइडेंटिटी नहीं आया। 4 का पावर 2 रखा, 16 डिवाइडेड बाई 15, चूंकि 15 से ज्यादा है तो डिवाइड करेंगे, आ गया। तो 4 का ऑर्डर कितना है? 2 है। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। यस सर। यस सर। ना समझ में आए तो पूछो। अब इसी तरह से 7 का देखिए, 7 का हमें ऑर्डर निकालना है। हमने देखिए ग्रुप का ऑर्डर बताया कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही ऑर्डर होता है ग्रुप का, अगर फाइनाइट ग्रुप है तो। इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसकी ऑर्डर क्या होगी? इनफाइनाइट होगी या जीरो होगी। लेकिन अब एलिमेंट का ऑर्डर आपको निकालना है, ठीक है ना। तो एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, यानी प्लस के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, तो एन ए इजकल टू एडिटिव आइडेंटिटी जीरो इक्वेट करेंगे। अगर बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेटिव है, यानी मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें मिलना चाहिए। तो ए टू पावर एन इजकल टू आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए, चूंकि यह यूएन है, यूएन आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन पे ग्रुप फॉर्म करता है, ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, ये हमने क्लास में बताया ही था। तो अब एलिमेंट का ऑर्डर हम निकाल रहे हैं, तो ए टू पावर एन इजकल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इसकी आइडेंटिटी 1 है, और एलिमेंट 8 का ऑर्डर निकाल रहे हैं कि 8 का ऑर्डर कितना होगा। तो 8 टू पावर 1 किया 8 आ गया, 8 टू पावर 2 किया 64 डिवाइडेड बाई 15 4 आ गया, रिमाइंडर इज 4। 8 टू पावर 3 किया 512 डिवाइडेड बाई 15, रिमाइंडर इज 2। 1 नहीं आया अभी भी। 8 टू पावर 4 किया 4096 डिवाइडेड बाई 15, रिमाइंडर इज 1। तो 8 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 11 का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो 11 टू पावर 11 11 11 स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाई 15, रिमाइंडर इज 1। तो 11 का ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब 13 का ऑर्डर निकालिए। देखिए 13 का पावर 1 इक्वल टू 13। 13 का पावर 2। अब देखिए चूंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडलो इसको निकालने का तरीका समझिए। यहां पर देखिए, यहां मैंने समझाया है, एक कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो एन का मतलब ए माइनस बी, ए माइनस बी को है। यानी 13 में -2 है, तो इस -2 को जाएगा और 15 को डिवाइड करेगा, यानी -2 लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर करना ज्यादा आसान होगा, तो -2 का स्क्वायर 4 को हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर और -13। तो 13 की वैल्यू माइनस आपने निकाला, तो ये हो जाएगा -8। अब -8 में जब 15 ऐड करेंगे तो +7 आ जाएगा। उसी तरह से
13 का 4 मीन्स -2 का स्क्वायर एंड 2 -2 का स्क्वायर, तो ये 4 4 16 डिवाइडेड बाई 15 remainder is 1. 13 का ऑर्डर कितना हो गया? सर 4. सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, शायद नेटवर्क सही नहीं है आप यस सर। ये भी ग्रुप फॉर्म
हेलो सर। वैसे सर आपका माइक ऑफ है अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। यस सर, माइक ऑफ है आपका। कब से आप था, बता भी नहीं रहे थे। सर हमें लगा कि आप फ़ोन ऑन पे बात कर रहे होगे। अच्छा चलो। तो ये समझ में आ गया। Z10 1 का 0 का ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। एन ए इज इक्वल टू 0। एन ए इज इक्वल टू 0। तो 0 में हम लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा, चूंकि 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 को चाहे जितने बार भी ऐड करो, एक बार ऐड करो, 2 बार ऐड करो, 3 बार ऐड करो, 0 ही आएगा। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन। सर आप तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हाँ, सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है? कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या? नहीं सर, आपका नेटवर्क इश्यू होगा। अरे सर बीच-बीच में आपकी आवाज़ भी कट रही है ना। सर यस सर, आपकी आवाज भी क्रैक हो रही है। अच्छा, अब देखना, अब आ रहा है। यस सर, आ रही है। यस सर। ये कैसे दिक्कत हो रहा है भाई? होना तो नहीं चाहिए। एक मिनट रुको। हम्म अब आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। आ रही है आवाज? हाँ तो चलो, कोई बात नहीं। ये इसको समझो, इसको जब बाइनरी ऑपरेशन हम एडिंग तो प्रूव करना है, क्या दिखाना है? एन ए इज इक्वल टू 0, यानी इसका कोई भी एलिमेंट लो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही और क्रैक हो रही है।
हेलो। आवाज आ रही है? यस सर, यस। आ रही है। तो देखो, मैं स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ, अब दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट है सबका हम ऑर्डर निकालेंगे। तो 1 का ऑर्डर आपने निकाला 10, 2 का 3 का ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 को 1 टाइम्स ऐड करोगे तो 3 आएगा। 3 को 2 टाइम्स ऐड करोगे तो 6 आएगा। 3 को 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 9 आएगा। यहाँ तक हम मॉडुलो से डिवाइड नहीं करेंगे 10 से, लेकिन 3 को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यहाँ 8 होना चाहिए था। यहाँ करें 10 से डिवाइड होगा तो 1 अंडर 4 आ जाएगा। 27 जो करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऑर्डर आप 3 से ऑर्डर आप 6 ऑर्डर आप 9 निकालोगे। परमुटेशन आप पढ़ेंगे तो ये ग्रुप आ जाइए। सब ग्रुप्स क्या होती है? सबसेट H, if H forms a group under the binary composition of G. If G is a group with identity element E, then the subsets E and G are called the trivial subgroups of G. All other subgroups are non-trivial subgroups known as proper subgroup of G. और इसके जो नोटेशन होते हैं सब ग्रुप का, वो लेस आर इक्वल टू H इज ए सब ग्रुप ऑफ G. H लेस आर इक्वल टू G मीन्स H इज ए सब ग्रुप ऑफ G. और जब सिर्फ लेस का रहेगा H लेस देन G, इसका मीनिंग हुआ H is a subgroup of G but not equal to G itself.
मीन्स इसको बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप, यानी एच जी के इक्वल नहीं है, लेकिन लेकिन देखो कोई तो इसमें डिस्टर्ब कर रहा है, इससे क्या है, तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, बार बार कोई बंद कर दे रहा है इसमें माइक जाके। सर आप ऐसा करिए सर, जब आप स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करते हैं तब आवाज़ ठीक आती है, तो आप व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दीजिए और हमें पेज नंबर बता दीजिए, वहां से आप स्क्रीन प्रेजेंट ना करके पढ़ा दीजिए। नहीं अभी देखो, अभी तो ठीक चल रहा था, कोई अभी आके बंद कर दिया। ये सेटिंग थोड़ी सी मुझे समझनी पड़ेगी, कैसे सेट होगा। सर अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आनी स्टार्ट हुई है। वही सर, जब आप स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं तो आवाज़ क्रैक होने लग जाती है। चलो इसको मैं फिर चेक करवाऊंगा, अभी मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, एक बार अटेंडेंस ले लेने दो, फिर पीडीएफ भेज देता हूँ।
चलो लीव कर जाओ, मैं भेज रहा हूँ इसको पीडीएफ।